आज छोटी क्लास में आज टॉपिक ही नया है अपना। आज जैसे कल हमने रैंकिंग टेस्ट जो पढ़ा था वो कंप्लीट हो गया। आज नया टॉपिक है क्लॉक, घड़ी का। घड़ी पहले इस्तेमाल करिए फिर डिस्कस करें। वो वाली घड़ी नहीं है, ये दूसरी घड़ी है, ठीक है। हमें पहले पढ़ना है और फिर उसमें क्वेश्चंस करने हैं। इस्तेमाल हमें कुछ नहीं करना है। घड़ी में बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे एंगल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एंगल से रिलेटेड। कि एक घड़ी के अंदर टोटल कितने कौन होते, कितने हैंड्स होते हैं, जिसको बोलते हैं कांटे, है ना। 12, 3, 6 और 9, इस तरीके से मान लो ये घड़ी है। इस घड़ी के अंदर मैं मान लेता हूँ कि 3 बज रहे हैं और 3 बजे ये है आवर्स का कांटा। इससे थोड़ा सा बड़ा जो है वो है मिनट का कांटा, मिनट हैंड, ठीक है। और बिल्कुल पतला सा है, मान लो ये है सेकंड का कांटा। तो आपको सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सब खुला ही रहना है कि एक जो मिनट का कांटा है, जो घड़ी घंटे वाला कांटा है, जो सेकंड वाला कांटा है, वो किस तरीके से अपनी इस घड़ी में एंगल बनाते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जो घंटे वाला कांटा है, घंटे की सुई द्वारा बना कौन। हर एक सुई के द्वारा जो कौन इसमें बनता है वो एक एक कौन हम पढ़ेंगे। तो घंटे की सुई जब पूरा चक्कर कंप्लीट करती है एक, तो कितने डिग्री का कौन बनाती है? पूरा चक्कर। मान लो मैं 3 बजे से लेकर के 12 घंटे बाद में वापस मैं अब देख रहा हूँ तो कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। तो वापस 3 अब मैं कल 3 बजे वापस इस घड़ी को देखता हूँ तो ये कांटा मेरे को वापस इतने घूम करके कहाँ मिलेगा? वापस यही मिलेगा। तो इसने जो चक्कर किया है घंटे वाली सुई, तो ये है, ये यहाँ से शुरू हुई और घूम करके पूरा एक राउंड काटा है। कितना राउंड काटा है इसने? 360 डिग्री। तो इसने जितनी दूरी तय की, यहाँ पे जो टर्म आएगी यूज में कि दूरी तय की, किसी सुई द्वारा तय की गई दूरी को हमेशा किस में मापेंगे? अपने यहाँ पे एंगल में। इसमें एंगल में। तो यहाँ पे इस घंटे वाले सुई द्वारा एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी 3 से 7 डिग्री। मतलब एक 12 घंटों में मैं कह सकता हूँ 12 घंटों में इन एक घंटा जो है ना, जैसे मान लो 1 घंटा कब होता है? सुई यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तब 1 घंटा कंप्लीट होता है। इस 1 घंटे को मैं एक भाग में डिवाइड करता हूँ, एक खंड में, एक पार्ट में। तो यहाँ पर एक भाग है, यानी 12 घंटों में 12 भागों में तय दूरी। ये किसकी सुई द्वारा तय दूरी है? घंटे की सुई द्वारा। ये ध्यान लो, मैं 12 घंटों में बात कर रहा हूँ तो पूरे 12 घंटों में जो 12 भागों में तय की गई दूरी है वो कितनी है? 360 डिग्री। यानी कि मैं इसी को अगर मैं इस तरीके लिखूं कि 12 घंटों में 12 आवर्स में 360 डिग्री का ये कोण बनाती है, ठीक है। तो अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 360 बटा 12। समझ में? तो अगर सॉल्व करते हैं तो इसको कितना आता है? 12 30 डिग्री। कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो 1 घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा? 30 डिग्री। इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में एक सुई 30 डिग्री का पार्ट दूरी तय करती है, कवर करती है। मतलब एक कोई भी सुई मान लो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जैसे ये घंटे की सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ये
तो ये जो दूरी तय करती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी जो दूरी तय की जा रही है इनके द्वारा, वो कितने डिग्री की है? 30 डिग्री। 30 डिग्री की रहेगी। तो यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ 30, यहाँ पे भी 30 होगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री की होगा, 30 डिग्री, 30 करेंगे तो 60 डिग्री। तो ऐसे 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 कर करके यहाँ तक 30 डिग्री का बनेगा। इन सभी 30 को मैं किससे गुणा करूँ? 12 से, तो वापस कितना बनता है? 360 डिग्री। इसका मतलब है कि एक खंड जो है वो कितने बराबर हो जाएगा? एक भाग बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब एक जो घंटे की सुई है उसको एक घंटे में जो कितना भाग कितनी दूरी तय करता है? 30 डिग्री की। लेकिन एक घंटे की सुई एक मिनट में या एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? ये भी हमें निकाल सकते हैं। ये हम कैसे निकालेंगे? देखो कि जो एक घंटा है उस एक घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 मिनट। और इस 60 मिनट में ये घंटे वाली सुई, मैं इसी सुई की बात कर रहा हूँ फिलहाल इस टॉपिक की बात, तो एक घंटे में ये सुई कितनी दूरी तय करेगी? 30 डिग्री की, है ना। और ये अगर 30 डिग्री 60 मिनट में कर रही है तो एक मिनट में कितना करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? इसको भाग देना। हाँ, 30 में किसका भाग देना है? 60 का। समझ तो रहे हो ना कि मतलब एक घंटे में वो 30 डिग्री की दूरी तय करता है। तो एक घंटे का मतलब ही ये होता है कि 60 मिनट, और वह 60 मिनट में 30 डिग्री की दूरी तय करता है। इसका मतलब है कि वो एक घंटे में 30/60 एक मिनट में दूरी तय करता है। अब इनको हम काटते तो हमारे को मिलता है 1/2 डिग्री। समझ गए? यानी कि एक मिनट में आधा डिग्री दूरी तय करता है। यानी कि अगर मैं ये जो मिनट वाली सुई है ये पूरी घूम करके वापस यहाँ पहुंचती है तो ये आधा डिग्री तय करता है यहाँ पे मतलब एक आधा डिग्री दूरी इसके द्वारा जो बनना कोण है वो इतना है। अब एक मिनट में आधा डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक मिनट कितने बनते हैं? खंड कितने बनते हैं? एक 12 से एक के बीच में 60 मिनट है तो एक खंड बना। खंड बनते हैं। तो मतलब एक इस घंटे वाली सुई द्वारा तो आधा डिग्री का हो गया। अब अगर मैं इसको और डिवाइड करूं, मतलब एक मिनट को अगर मैं क्या लिख सकता हूँ? एक मिनट को 60 सेकंड। 60 सेकंड, यानी एक मिनट बराबर 60 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब अगर एक मिनट को मैं 60 सेकंड लिखता हूं तो एक डिग्री आधा डिग्री बनता है। मैं यहीं से 60 को एक सेकंड की बात करूं, एक सेकंड में ये कितना बनाएगा? 1/2 × 60 यानी 120। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक घंटे की सुई 12 घंटों में जो दूरी तय करती है वो है 360, वो एक घंटे में जो दूरी तय करती है वो 30 डिग्री का, एक मिनट में जो दूरी तय करती है वो है आधा डिग्री का, और एक सेकंड में जो दूरी तय करती है वो 1/120 डिग्री का। तो ये आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम दूसरा करते हैं। तो घड़ी के द्वारा जो एक घंटे की सुई के द्वारा जो दूरी तय होती है वो अपने पढ़ ली। अब घड़ी के जो मिनट की सुई है वो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना वक्त लगाती है? कितनी दूरी तय करेगी? एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? पहले तो ये बताओ कि एक मिनट वाली सुई घड़ी का पूरा चक्कर कितने समय में लगाएगी? 12 घंटे। मिनट वाली सुई एक घंटे वाली सुई 12 घंटों में पूरा चक्कर लगाएगी, ये तो अपने को पता है, क्योंकि घड़ी 12 घंटे पूरे होंगे तब वापस 12 घंटे बाद में वो अपने स्थान पे पहुंचेगी। लेकिन हर घंटे में हर एक घंटे बाद में मिनट की सुई वापस अपने पूरा चक्कर लगाती है। अच्छा, अब 12 बज रहे हैं, अब 3 बज रहे हैं इस घड़ी में, एक घंटे बाद में वापस मिनट की सुई कहाँ मिलेगी? 4 बजे। मिनट की सुई वापस 12 बज रहे तो वापस 12 में मिलेगी। 12 पे मिलेगी। हाँ। अगले 5 बजे कितने कहाँ पे मिलेगी? 5 बजे 5 मिनट की सुई की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनट हैंड। तो मिनट हैंड जो है अब यहाँ पर है, एक घंटे बाद में घूम करके 12 वापस 12 पे पहुंचेगा, एक चक्कर हो गया।
हर एक घंटे में वापस घूम करके अपनी जगह पे पहुंचेगा, दूसरा एक चक्कर हो गया। तो हर एक घंटे में मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो घंटे की सुई है वहां पे हम बात करते हैं मिनट की सुई की। ये आपने लिख लिया होगा, लिख लिया? याद रखना है, ये चीज आपने काम की है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। तो अब जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई द्वारा बना कोण, मिनट की सुई जो है वो एक घंटे में कितनी दूरी तय करता है? 30 डिग्री। मैंने डायरेक्ट कैसे लिख लिया? मैंने डायरेक्ट 30 डिग्री कैसे लिख लिया? एक घंटे में 30 डिग्री बाद माइनस कर दिया उसमें, वो 360 माइनस, मैंने 30 डिग्री गलत लिखा है। एक घंटे में जो दूरी तय करेगी वो कितना करेगी? 360। ठीक है, एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 360। लेकिन एक मिनट में, या अगर मैं बात करूं, एक घंटे का मतलब है 60 मिनट। 60 मिनट में कितना में कर रही है? 360 में। अब एक मिनट में कितना करेगी? कितना? 6 डिग्री का, यानी कि 360 बटा 60, यानी कि 0 से 0 और 6 से ये कट जाएगा, तो कितना आएगा? 6 डिग्री। समझ में आ गया? अब एक मिनट में ये 6 डिग्री की दूरी तय करती है, यानी कि यहां से यहां तक जब एक मिनट की सुई दूरी तय करती है तो कितना वक्त लेती है? एक मिनट की सुई यहां से यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लेती है? 6 मिनट, 5 मिनट। हाँ 5 मिनट, इनकी दूरी 5 मिनट होती है। समझा ना? एक खंड को मिनट की सुई तय करेगी दूरी, तो कितना लगभग लेगी? 5 मिनट। 5 मिनट का। तो 5 मिनट में जो मिनट में कितनी दूरी होगी? 30 डिग्री। इट मींस कि एक खंड में मिनट की सुई द्वारा जो दूरी तय होती है वो कितनी है? 30 डिग्री। वो 5 मिनट में दूरी तय होती है। जहां हम एक घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री तय कर रही थी, वहां मिनट की सुई 5 मिनट में दूरी तय करती है। तो ज्यादा तेज कौन चल रही है? मिनट की सुई चल रही है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये 5 मिनट में पूरी जितनी 30 डिग्री चल लेती है वो एक घंटे बाद में वहां पे पहुंचती है ना? अब ये मिनट की सुई तो समझ में आ गया, मतलब एक घंटे मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, लेकिन वो एक सेकंड में कितना कोण बनाती है? क्योंकि एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड। और 60 सेकंड किसके बराबर है? 6 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब मैं अगर बात करूं कि एक सेकंड के अंदर 6 डिग्री बटा 60 अगर करता हूं तो एक सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 1 बटा 10 डिग्री। इज इट क्लियर? तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कोई भी मिनट की सुई एक सेकंड में कितना वक्त दूरी तय करेगी? 1 बटा 10 डिग्री। सिमिलरली ये जो सेकंड वाली हैंडल है, सेकंड वाली सुई है, वो भी इस तरीके से दूरी तय करती है। तो आप यहीं से कंटिन्यू लिख लेना कि एक सेकंड में या एक मिनट में हम किस आधार पे